आज का दिन बचा है, जितना खा सकती हूँ खा लूँ, कल से तो मैं फास्ट करूँगी। अरे भाग्यवान, ये क्या है? इतना सारा खाना! तुम तो डाइटिंग करने वाली थी, उसका क्या हुआ? वो जी मैंने सोचा है कि आज से नहीं कल से शुरू कर लूँगी, इसलिए आज अपना मनपसंद खाना खा लेती हूँ। अब चलिए हटिए, नज़र मत लगाइए, आपके लिए मैंने वहाँ पे खाना बना के रख दिया है। मेरे लिए क्या खाना बनाया है? इसी में से थोड़ा दे देती। क्यों मेहनत कर रही हो? वो सुबह की रोटी और सब्जी बची थी, अब वो कौन खाएगा, मैं तो खाऊंगी नहीं। बढ़िया, डाइटिंग आप करो, भूखे हम मरें। खैर चलो, ये भी सही है। बहुत खा लिया, यही सो उठा नहीं जा रहा है। तुम तो कमाल की लेडी हो, देखते देखते मेरी आंखों के सामने सब खत्म कर दिया। सुनिए जी प्लीज, ये सब जरा डस्टबिन में डाल दीजिए, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। नींद आ रही है। भाग्यवान उठो, आज तो तुम्हारी डाइटिंग का दिन शुरू है। उन्हें दीजिए ना जी, बहुत नींद आ रही है। और डाइटिंग का क्या होगा फिर? नहीं जी, पंडित जी ने कहा था आज का दिन शुभ नहीं है, इसलिए मैं कल से डाइटिंग करूंगी। काफी लजीज लग रहा है। वो जब डाइटिंग कल से करनी है तो क्यों ना मैं आज अपने मनपसंद खाना खा लूं, वो तो ज्यादा शुभ रहेगी। कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई, सारा खाना आ गया है ना। वाह, बड़ा टेस्टी लग रहा है। हे भगवान, खाना! आज फिर खाना! अरे तुम्हारी डाइटिंग कब से शुरू होगी? कभी पंडित जी, कभी मंडे, कभी संडे, क्या है? वो जी वैसे भी आज 25 तारीख तो हो गई है, तो क्यों ना मैं 1 तारीख से डाइटिंग शुरू करूं। नहीं नहीं, अब तुम ये काम नए साल से ही शुरू करना। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो आप। ये अच्छी बात नहीं है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। हाँ भाग्यवान, बहुत कोशिश कर रही हो, दिख रहा है, मुझे माफ कर दो बस। चलो कर दिया माफ आपको। हाँ जी, आप चाहिए ना, डिस्टर्ब मत कीजिए, जब भी मैं शुरू करूँगी आपको बता दूंगी ना। पता नहीं वो दिन कब आएगा। वाह, काफी लजीज लग रहा है। और बताओ रेखा, कैसे आना हुआ? अरे बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। कविता के घर आई थी, रास्ते में तुम्हारा घर था, सोचा तुमसे मिल लूं। बार बार कहाँ निकलना होता है, इतनी गर्मी का मौसम आ गया है ना। बबीता का नाम मत लो, वो आई थी मेरे घर, बड़े स्टाइल मार के गई, मुझे मोची कह के गई है। क्या? पर क्यों? बहुत पतली हो गई है ना, घमंड हो गया है उसे, आके मुझे डाइटिंग का ज्ञान दे के गई है। क्या करूं, मैंने भी सोचा है 1 तारीख से डाइटिंग शुरू करूंगी, पूरे 10 दिन की करूंगी। देसी घी में खाना, मलाई के लड्डू, पनीर के लड्डू, ये सब खाऊंगी, लेकिन अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगी, मैंने भी ठान लिया है। हाँ नहीं तो नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं गई थी उनके घर पे, अरे उसकी सास आई हुई है, घर का खूब काम करवाती है, और पता है खाने के नाम पे पचा कुचा खाना मिलता है उसको। डाइटिंग शाइटिंग कुछ नहीं कर रही है, वो काम कर रही है। नौकरानी भी हटा दी, उसकी सास ने कहा ये अच्छा झाड़ू पोछा नहीं लगाती है, अब वही करती है। क्या? मुझे तो ये कह रही थी कि मैं बाहर गई थी शहर से, बड़े दिनों बाद आई हूँ लौट के, और मुझे तो इतना ज्ञान दे के गई कि पूछो ही मत। अच्छा वो मैंने डाइटिंग शुरू नहीं की यार, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है, तू ही बस तू ही है। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी, तुम सच में ही ओवरवेट लगती हो, तुम्हें डाइटिंग की जरूरत तो है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। चलो ना, उसकी सास से मिल के आते हैं, मजा आ जाएगा, उसको काम करते हुए झाड़ू पोछा लगाते हुए देखने में मजा आ जाएगा। बड़े मेरे हस्बैंड उसकी तारीफ कर रहे थे, मैं ना उस दिन से आज तक इतनी अंदर से जल रही हूँ, मैं क्या बताऊँ तुझे यार। नहीं नहीं, मैं तो मिल के आ गई, मेरा मूड नहीं है, तुमको जाना है तो तुम चली जाना। ठीक है, मैं ना अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। वैसे ये जो तुम्हारा हार है, क्या ये असली है? हाँ, 24 कैरेट गोल्ड है। और ये इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, ये भी असली हैं क्या? हाँ, ये भी मेरे हस्बैंड दुबई गए थे ना, वहाँ से पूरी इतनी सारी बैंगल्स लेके आए। क्या करूँ, कहाँ पहन के जाऊँ यार, शादी वादी में तो पहन नहीं सकते, सोचा फ्रेंडों को ही दिखा के आ जाऊँ। हाँ सही कहा, बड़ी आई अपने सेवर दिखा रही थी मुझे। अरे नहीं, अब ये भी चिढ़ा के चले गई मुझे।
अच्छा सुनते हो? आया भाग्यवान।